हेलो दोस्तों, मैं धीरज सर टाइम प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम का डेट अनाउंस कर दिया गया है और 99% उम्मीद है कि उसी डेट पर एग्ज़ाम होगा। तो अब हम लोग क्या करें, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर जीके जीएस तो बहुत अच्छा जा रहा है, रीजनिंग बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन मैथ में क्वेश्चन थोड़ा फंस रहा है। एडिटोरिया का सेट बना रहे हैं सर, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमसे क्वेश्चन बन नहीं पा रहा है और इसमें डाउट आ रहा है। बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट किए सर इसका वीडियो बनाकर आप अपलोड कीजिए, हम लोग के लिए हेल्पफुल होगा। और बिहार सचिवालय का जो एग्ज़ाम होता है वो मिनी आईएएस कहा जाता है। मिनी आईएएस यानी मिनी आईएएस कहने का मतलब ये आपका हमेशा पटना में ही होगा और सचिवालय में ही इसका जॉब होगा। बहुत खूबसूरत जॉब है। सैटरडे संडे आपका छुट्टी रहेगा और सुबह 10 बजे 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का ड्यूटी होता है। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद आपको पढ़ने का भी मौका मिलेगा। आप सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहेगा, आप पढ़ भी सकते हैं और ऑफिस के साथ साथ पढ़ाई यानी यूपीएससी भी अगर टारगेट होगा तो आप यूपीएससी निकाल सकते हैं दोस्त। तो चलिए दोस्त, अब क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करते हैं। जो भी डाउट होगा आप लोग डाउट पूछिएगा, मैं आपको उसको क्लियर रूप से बताऊंगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसको देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़ना चाहिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। क्रमागत का मतलब होता है लगातार, सक्सेसिव, यानी 5 क्रमागत सम संख्याओं का जो योग है, लगातार 5 को संख्या है और इसका योग जो दिया हुआ है, सम जो दिया है 80 दिया है। तो सम आपको 80 दिया है, सम जो है आपको 80 दिया है, सम का मतलब योग होता है 80 दिया है। जब इस 80 में आप 5 से भागा दीजिएगा, क्योंकि लगातार 5 संख्या है, और जब इसे 5 से भागा दीजिएगा तो इसका एवरेज निकलेगा। तो एवरेज आप निकालिएगा तो 80 में आप 5 से भागा दीजिएगा, ये कटेगा और ये 16 आएगा। और एवरेज जो होता है, जब किसी भी लगातार संख्या में जो एवरेज होता है वो बीचों बीच होता है, यानी एवरेज आपका 16 आया। इस 5 संख्या में जो एवरेज होता है वो बीचों बीच होगा, तो ये आपका 16 है। आपसे छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या पूछेगा तो आप पीछे जाइएगा, और बड़ी संख्या पूछेगा तो आप आगे जाइएगा। तो 16 से छोटा क्या होगा 14, और 14 से छोटा क्या होगा 12, यानी सबसे छोटी संख्या आपका क्या होगा 12 होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से उतार दीजिएगा और इसका नोट्स बनाइए। हर एक सेट का आप एक नोट्स बनाइए। जब भी आपको डाउट हो आप क्वेश्चन को तुरंत क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके सॉल्यूशन को देख लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 8560 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त नई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग बन जाएगा या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। वर्ग बोले या वर्ग संख्या बोले बात बराबर है। अब यहां पे समझिएगा, पूर्ण वर्ग बोलते किसको है, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग बोले चाहे पूर्ण वर्ग संख्या बोले बात बराबर है। आखिर बोलते किसको है, ऐसी संख्या, मेरी बात को सुनना दोस्त, ऐसी संख्या जिस संख्या का वर्गमूल निकालने पर एक पूर्णांक प्राप्त हो। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर प्राप्त हो। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझिएगा। आपसे मैं बोलूं कि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो यह एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 2 आएगा, और 2 एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। 9 एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो ये 3 आएगा, और 3 जो है क्या है इंटीजर है। लेकिन आपको 5 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालिएगा तो एक पूर्णांक नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। आपसे बोलेगा कि 3 एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो आप बताइए 3 एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, तो नहीं, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 1.732 आएगा, और यह डेसिमल में आएगा, यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपने समझ गया कि पूर्ण वर्ग बोलते किसको है। तो इतना में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए। इसमें घटाने के बाद आपसे बोला कि वह कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि यह पूर्ण वर्ग बनेगा। तो जब भी क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन 2 तरह से आते हैं, आपको इसके अगल बगल के पैटर्न को भी समझना है। इसमें क्वेश्चन 2 तरह से आते हैं। एक बोलेगा कि इसमें घटाई जाए या जोड़ी जाए, और एक क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें गुणा की जाए या भाग की जाए। तो 2 टाइप होते हैं, एक घटाने और जोड़ने की बात बोलता है, और एक गुणा करने और भाग करने की बात बोलता है। तो इस प्रश्न में आपको घटाने की बात बोला है। जब भी घटाने की बात करेगा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे और पेयर बनाकर, बचपन में सीखे होंगे 8560, और इसका वर्गमूल कैसे निकालिएगा आप बचपन में सीखे थे। अंतिम से पेयर बनाइएगा, यहाँ पे 85 और 9 का पहाड़ा पढ़िएगा। आप ऐसा टेबल पढ़िए, या तो 85 आ जाए या 85 से
कम आए। तो 81 9 बार में गया, ये 81 आएगा, ये 5 में से 1 जाएगा कितना 4, और ये 8 में से 8 जाएगा क्या 0। ऊपर से उतरेगा, जब भी उतरेगा तो पेयर के रूप में उतरेगा, जोड़ा के रूप में उतरेगा, ये 6 0। और इधर आपको पता है इस लाइन के इधर आपको सम होता है, जुड़ता है, प्लस होता है, 9 9 कितना 18। अब यहाँ पे ऐसी संख्या को लेना है जिसको गुणा करने के बाद या तो 460 आ जाए या 460 से क्या आ जाए कम आ जाए। तो अब यहाँ पे देखिए 2 लीजिएगा तो 2 लीजिएगा तो 2 से 2 में गुणा कीजिएगा तो 2 दूनी का कितना 4, 2 8 16, हाथ में लगा 1, 2 1 2 और 1 कितना 3, 0 में से 4 नहीं जाएगा तो आगे से हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 10, 10 में से 4 जाएगा आपका 6 बचेगा, और ये आपका 5 होगा क्योंकि ये हासिल दे दिया तो आगे से ये भी हासिल लेगा, 15, 15 में से 6 जाएगा 9, ये आपका 0 हो जाएगा। यानी वो 96 जो बच गया, अगर इस 96 को घटा दिया जाए तो ये पूरा, ये 96 अगर नहीं होता तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बनता, पूर्ण वर्ग संख्या बनता। और पूर्ण वर्ग संख्या बोले चाहे पूर्ण वर्ग बोले, बात बराबर है, बात समझिएगा। तो पूर्ण वर्ग बनता, लेकिन किसकी घटाने के बाद बनता 96, तो ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है देखिएगा दोस्त, ये आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और फोर्थ रूट का क्वेश्चन है। देखिए इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए। अगर ये आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ है, अगर 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 2 है, इसी को बोलेंगे स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट जब इसको तोड़िएगा तो 2 के पावर में 1/2, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 2 है, यही 2 आपको नीचे जाता है, और इस 2 के पावर में कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है। ये पावर हमेशा ऊपर रहता है और ये 2 नीचे आएगा तो 2 के पावर में 1/2। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूँ, ये 2 रहेगा और यहाँ पे 3 रहेगा, तो इसको बोलेंगे क्यूब रूट। और इसको जब तोड़िएगा तो इसके पावर में देखिए कुछ भी नहीं तो क्या है 1 है, तो 2 के पावर में 1, ये वाला पावर हमेशा ऊपर जाएगा और ये वाला चीज़ नीचे आता है तो ये 3 जाएगा। अगर यही चीज़ ऐसे होता, ये 4 और 2, तो आप बताइए इसको लिखते तो लिखने का तरीका क्या होगा, तो 2 के पावर में यहाँ पे देखिए दोस्त कुछ भी नहीं, अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे पावर में ऊपर में 3 जाएगा और नीचे कितना जाएगा 4 जाएगा। आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब चलिए दोस्त क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, आखिर क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो ये आपका ये था क्यूब रूट था, ये आपका स्क्वायर रूट 3, ये आपका क्यूब रूट 4, ये आपका 6 रूट 15 है। जब इसको तोड़िएगा तो 2 के पावर में डायरेक्ट लिखिए, आप समझ गए दोस्त। इसको बोलिए 2 के पावर में 1/2 में क्या 3, इसको लिखिएगा 3 के पावर में 1/2 में क्या 2, अब इसको लिखिएगा 4 के पावर में 1/2 में कितना 3, और इसको लिखिएगा 15 के पावर में 1/2 में क्या 6। अब पावर में जो भी है इसके हर को बराबर कीजिए। हर को बराबर करने के लिए इसका हर, इसके हर इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर, यानी हर को बराबर करने के लिए 3 2 3 और 6 का एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम 6 आएगा। और जब इसका एलसीएम 6 आएगा तो यहाँ पे गुना कीजिएगा 6 से, यहाँ पर भी गुना कीजिएगा 6 से, यहाँ पर भी 6 से, और हर जगह आपने 6 से गुना किया तो 3 दूनी का 6, ये आपका कटेगा 3 और ये कटेगा 2 और ये कटेगा तो 1 आएगा। तो अब 2 के पावर में कितना है 2 आया, तो 2 के पावर में 2 का वैल्यू कितना 4, 3 के पावर में 3 का वैल्यू कितना 3 का 9, 3 27, यानी ये आपका 27 आएगा। और ये 4 के पावर में 2 का वैल्यू कितना 16, और 5 के पावर में ये कट गया तो 1 बचा, तो सॉरी 5 नहीं 15 है, 15 के पावर में 1 कितना 15। अच्छा आप बताइए इसमें सिर्फ सबसे क्वेश्चन में बोला कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपको कौन दिखा 4 दिखा, और ये 4 किससे प्राप्त हुआ इससे, यानी इसका मतलब क्या इससे, यानी क्यूब रूट 2, ये ही इसका आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। दोस्तों आप लोग का भी आया होगा, आपको जहां भी डाउट लगे हर एक कॉन्सेप्ट को दूर किया जाए, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट से जो आपका डाउट है उसको दूर किया जाए, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। दोस्त मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रेकरिंग का है। आइए देखिएगा, जब भी रेकरिंग का क्वेश्चन आ जाए तो जैसे है क्वेश्चन को पहले वैसे लिख दीजिए। 57 है, 0.57 के ऊपर में बार है, आपने इसको लिख दिया। माइनस करना है, उसी को माइनस करना है जो डेसिमल के बाद जिसके ऊपर में बार ना हो, यानी रेकरिंग ना हो। आप बताइए रेकरिंग किसके ऊपर में है 7 के ऊपर में है, किसके ऊपर में रेकरिंग नहीं है 5, यानी इसमें से कितना माइनस करना है 5 बटा में जितने भी अंक के ऊपर रेकरिंग रहेगा बार रहेगा उतना को 9 लिखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा,
जितने अंकों के ऊपर में रेकरिंग रहेगा, बार रहेगा, रेकरिंग को ही बार बोलते हैं, उतना को 9 नीचे लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पे कितने अंकों के ऊपर में बार है, एक अंक के ऊपर, तो 1 को 9 लिखेंगे। और डेसिमल के बाद जितने अंकों के ऊपर में बार नहीं है उतना को 0 लिखेंगे। अब डेसिमल के बाद एक अंक के ऊपर में बार नहीं है तो 1 को 0 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा दोस्त, 57 में से 5 जाएगा, ये आपका आएगा 52 और नीचे आपका 90 और इसको कटाइएगा तो ये 2 से कटेगा और ये 26 बटे में 45 आपका ऑप्शन नंबर डी जाएगा दोस्त। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करना है और अपने दोस्तों को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि रेगुलर उसको वीडियो मिलते रहेगा। अब एडुटेरिया हो चाहे कोई भी हो, सबका जितने भी सेट होंगे मैं आपको हर एक का, सिजिल का भी मैं सेट अब रेगुलर करवाऊंगा। आप इसके सेट को रेगुलर देखिएगा दोस्त, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए अगर आप लोग मुझे भी फायदा होगा ना, मैं जब बेस्ट करूंगा तो आपको भी फायदा होगा, आप बेस्ट करोगे तो मुझे भी फायदा होगा। तो मैं अगर बेस्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें दोस्त। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 और आपसे पूछा है हो तो, यानी ये आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा a + b + c डिवाइडेड बाई c का मान क्या होगा, इसका मान पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये बीच में आपका इक्वल है, ऊपर में a है, b है, c है, अकेले है, तो आप a का मान कितना बोलोगे 3, b का मान कितना 4 और c का मान कितना 7। इसमें वैल्यू को पुट कीजिएगा तो a के जगह पे आप 3, b के जगह पे 4 और c के जगह पे 7 और डिवाइडेड बाई c, और c का मान कितना है 7। 4 3 7 7 14, 14 बटे में 7 और ये कटेगा कितना आएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये 64 माइनस 0.008 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 0.8 प्लस 0.004 सॉरी 04। आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा, ए क्यू, नहीं याद होगा तो अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा दोस्त, ए क्यू माइनस बी क्यू, और इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। और ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप इसको रोककर, इस वीडियो को रोककर आप इस फॉर्मूला को जरूर लिख लीजिएगा दोस्त। अब चलिए इस फॉर्मूला को मैं मिटा रहा हूं, इसका कोई यूज नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये 64 माइनस 0.008 है, ये जो 64 है वह किसका क्यूब है, 4 का, तो 4 का क्यूब माइनस 0.008। यहीं पे बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होता है, ये 3 अंक के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे क्यूब करना है, तो 1 अंक के बाद, 3 अंक के बाद डेसिमल है, जितने भी अंकों के बाद डेसिमल है उसमें अगर क्यूब करना है तो क्यूब करना है यानी पावर में 3 करना है तो 3 से भागा दे दीजिए, तो कितने अंक के बाद डेसिमल आएगा, ये कटेगा तो कितना आएगा 1 अंक के बाद डेसिमल लिखिएगा और वो संख्या क्या होगा 0.2 का क्यूब डिवाइडेड बाई आपका 16 प्लस 0.8 और प्लस 0.04। एडुटेरिया के सेट में यहाँ पे गलती दिया हुआ है, 0.4 दिया हुआ है, आप इसको सुधार लीजिएगा 0.04। टाइपिंग मिस्टेक होगा, गलती का मतलब एडुटेरिया ने गलती नहीं किया, टाइपिस्ट ने गलती किया। आप किसी को भी गलत मत ठहराइए दोस्त, जिंदगी में बहुत पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव होगा। अब देखिए यह ए क्यू माइनस बी क्यू है और इसका फॉर्मूला मैंने बताया था ए माइनस बी, यानी 4, ए के जगह पे 4 माइनस 0.2 और इंटू ए स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस ए बी 4 गुने 0.2 0.8 प्लस बी स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर 0.04। अरे 2 का स्क्वायर कितना 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 अंक के बाद डेसिमल जाएगा 0.04 और नीचे आपका आएगा, नीचे आपका था दोस्त यहाँ पे देखिएगा 16 प्लस 0.8 प्लस 0.04, ये नीचे है। आप बताइए ये कटेगा और ये कटेगा, तो जब ये कट जाएगा दोस्त, ये कटने के बाद 4 माइनस 0.2, 4 में से 0.2 घटाइएगा तो 3.8 आएगा, 3.8, ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी होंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी 3.8, यही इसका एक्सप्लेनेशन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15 घटाने पर प्राप्त नई संख्या। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप लैंग्वेज को भी पकड़िए, लैंग्वेज पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन में क्या बोला है, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें। यह मान लेते हैं कि वह छोटी सी छोटी संख्या है, इस संख्या को ज्ञात करें जिसमें से इसमें से 15 घटाने पर जो प्राप्त संख्या होगा, प्राप्त नई संख्या, ये नई संख्या 13 से, 15 से और 18 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब ये संख्या, इस संख्या के बारे में बोला है कि ये संख्या जो है इतनी संख्याओं से विभाजित होगी, लेकिन आपसे इस संख्या के बारे में नहीं पूछा है, आपसे इसके बारे में पूछा है। यदि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें से 15 घटाने पर जो प्राप्त संख्या है वह 13, 15 और 18 से विभाजित होगी। जब कोई भी संख्या 3 अंकों से विभाजित हो रहा है, इससे और इससे तीनों से कटना है, कटना चाहिए, तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो इसी का शॉर्ट बोला जाता है कि एलसीएम लीजिएगा 13, 15 और 18 का, और जो भी एलसीएम आएगा उसमें आपको इसका एलसीएम जो आएगा वो ये संख्या आएगा, और इसमें आपको ये संख्या निकालना है। तो ये 15 को उधर ले जाएंगे तो प्लस होगा, मतलब इसमें 15 क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसी का शॉर्ट होता है कि जब भी आपसे 15 घटाने पर प्राप्त नई संख्या इतना से विभाजित पूरी विभाजित हो जाए, तो सबसे पहले इसका आप एलसीएम लीजिएगा, और जो भी एलसीएम आएगा उसमें कितना जोड़ोगे, 15। आखिर क्यों जोड़ेंगे, लड़का पूछेगा क्यों जोड़ेंगे, तो यहाँ पर बेस्ट इसका जो आंसर होगा यही होगा कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें से 15 घटाने पर प्राप्त संख्या 13, 15 और 18 से विभाजित होना चाहिए। जो ये संख्या प्राप्त हो ये इससे विभाजित हो, तो इससे ये संख्या वहीं विभाजित होगा जो इसका एलसीएम होगा, और इसका एलसीएम निकालिएगा तो 13, 15 और 18 का एलसीएम जब निकालिएगा तो आपको पता है वो संख्या लेना है जिससे कि कम से कम 2 संख्याएं कटे। एलसीएम निकालने के लिए वो एक से छोटी संख्या लेना है जिससे कि कम से कम 2 संख्याओं को कटा दे। तो यहाँ पे लीजिएगा 3, तो यहाँ पे 13 के जो कहते हो, 3 5 15, 3 6 18। अब कोई ऐसी संख्या नहीं होगा जिससे कि ये कटेगा, तो अब इसको गुना कीजिएगा, और गुना करना भी एक स्मार्ट तरीके से गुना करना है दोस्त, ऐसे तैसे गुना मत कीजिएगा। अब देखिए 5 6 का 30 और 30 3 90, 90 में आपको 13 से गुना करना है, तो 13 9 17 से 117 और एगो जीरो बैठेगा, 117 और एगो जीरो बैठा, और इसमें 15 जुड़ेगा। अब बताओ यहाँ पे जुड़ेगा तो 1185। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा दोस्त। मैं आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखा, आप इसको एग्जामिनेशन हॉल में जितना कम लिखिएगा, जितना स्पीड से आप हाथ चलेगा, आपके लिए प्लस होगा दोस्त। लेकिन अभी समझना है, अभी क्यों हड़बड़ाएंगे, जितना सेट बनाए आपने, जितना बनाया उतना बनाया, जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर रहा हूं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका एडवांस मैथ का क्वेश्चन है। एक घनाभ के बीमाओं में, एक घनाभ के क्वेश्चन में बोला एक घनाभ के बीमाओं का मतलब होता है किसी भी घनाभ के बीमा की बात करें तो उसमें लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। यानी आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसका जो अनुपात दिया है 2:3:4 दिया है। जब भी कोई रेशियो के रूप में रहे तो उसके साथ कोई एक आप यहाँ पे ले लोगे, x ले लोगे या y ले लोगे या z ले लोगे, यदि कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने x लिया तो ये 2x, ये 3x और ये कितना 4x। यदि उसका आयतन 3000 घन सेंटीमीटर है, आपको पता है कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। L, B और H को गुना करते हैं, L इंटू बी इंटू एच, और इसको जब गुना कीजिएगा तो 2 3 6, 6 चौका 24, 24 और x गुना होगा x क्यूब, और इसका मान कितना दिया है 3000। ये आप इसको कटाइएगा, जब इसको कटाइएगा दोस्त तो ध्यान से देखिए, आप इसको कटाइएगा तो 6 से कटेगा, 6 चौका 24 और ये कटेगा 6 5 30 और ये पीछे 2 0। आप देखिए 4 से कटाइएगा, चूंकि ये 500 है तो 500 को लिखने का तरीका 5 गुने 100 होगा। स्मार्ट स्टूडेंट इसको 4 से इस 2 0 को घटाएंगे तो ये 4 से कटेगा 25 और 25 5 125, यानी x क्यूब का मान आएगा 125। तो यहाँ से x का मान आएगा 5, क्योंकि इधर का क्यूब जब उधर जाएगा तो क्यूब रूट होगा और 125 का क्यूब रूट कितना आएगा 5।
उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था, और आपको पता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू, फॉर्मूला को लिख लीजिएगा, LB प्लस BH प्लस HL। अब इसको डायरेक्ट करते हैं, 2 इंटू LB, L का मान कितना दिया, 2x दिया, x स्क्वायर प्लस BH 3 चौका 12x स्क्वायर अब प्लस 2 गुने 4 h, यहाँ पे देखिए h इंटू एल, h का वैल्यू कितना है x और l का वैल्यू कितना है 2x, 8x स्क्वायर। जब इसको जोड़िएगा तो 12 8 20 और 20 6 26, 26 दूनी का 52, 52 x स्क्वायर और यहाँ पर 52 और x स्क्वायर, x का वैल्यू कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना 25। और जब इसमें 52 में 25 से गुना कीजिएगा तो ध्यान से देखिए दोस्त, 52 में जब 25 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 25, देखो दोस्त 25 से 2 में गुना कीजिएगा, 25 दूनी का 50, 0 हाथ में लगा 5, 25 5 125, 125 और 5 कितना 130, यानी 1300। और चूंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एक्चुअल आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अब चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आप इसको अच्छे से उतार लीजिएगा। ये आपका आयतन का फॉर्मूला है, ये आयतन का फॉर्मूला है, ये आपको डायमेंशन दिया हुआ था। इसके बाद ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, आपने वैल्यू को पुट किया, आपका आंसर आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, एक क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक पाइप, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक पाइप 125 सेंटीमीटर लंबा है। कोई एक पाइप है और 125 सेंटीमीटर लंबा है, उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः, आंतरिक का मतलब होता है अंदर और बाह्य का मतलब क्या होता है बाहर, यानी आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर एवं 4 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फिगर बना रहा हूँ। ये आपको एक पाइप है और ये चूंकि इसकी 2 त्रिज्याएं हैं, महसूस कीजिएगा दोस्त, एक आपका अंदर की त्रिज्या और एक आपकी बाहर की त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या आपको दिया है 3 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई ही इस बेलन की, ये बेलनाकार पाइप हो गया, इसकी लंबाई ही इस बेलनाकार पाइप की ऊंचाई का काम करेगा और ये 125 सेंटीमीटर है। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब खोखला है तो इसका बाहर का भी होगा और अंदर का भी होगा। तो बाहर या अंदर कहीं का भी होगा तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, 2 पाई आर एच। अब जब अंदर का निकालेंगे तो स्मॉल आर और एच, और जब बाहर का निकालेंगे तो 2 पाई कैपिटल आर और एच। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन होगा, 2 पाई एच और एच कॉमन होगा, तो 2 पाई का मान 22/7 और यहाँ पर एच का वैल्यू आपका ये 125 सेंटीमीटर, 125 और इंटू ये ब्रैकेट में आपका जाएगा आर प्लस कैपिटल आर, और आर प्लस आर, स्मॉल आर का वैल्यू आपको 3 है, कैपिटल आर का वैल्यू आपको 4 है। जब स्मॉल आर और कैपिटल आर का वैल्यू 3 और 4 है तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो यहाँ से 2 गुने 22/7 गुने 125 गुने 7। अब ये 7 से 7 कटेगा दोस्त, कैंसिल आउट हो जाएगा। 125 को 2 में गुना कीजिएगा तो 125 दूनी का 250 और इंटू 22। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 25 का टेबल, 25 दूनी का क्या 50, 50 का 0 हाथ में लगा 5, 25 दूनी का 50 और 5 55 और एक 0 यहाँ पे था, यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा दोस्त। मेन आपका यही था दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए ट्रीगो का है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर एडवांस मैथ तो इसके सिलेबस में था ही नहीं। देखिए दोस्त, आप इसके चक्कर में मत पड़िए कि इसके सिलेबस में क्या था क्या नहीं था। अगर आपको मैथ बोला है तो आपसे वो तो चीज पूछेगा जो सिलेबस में ये दिया है, वो जरूर चीज पूछेगा जो नहीं दिया है।
तो आपको एडवांस ही पूछेगा, कोई किसी भी एग्जाम का कोई माई बाप नहीं होता है, ये 100% आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इस चक्कर में ना रहे कि ट्रिगो आएगा कि नहीं आएगा, सिलेबस में है कि नहीं है, आपको सब कुछ आना चाहिए। मिनी आईएएस है, बिहार एसएससी, बिहार सचिवालय मिनी आईएएस कहा जाता है दोस्त। इसमें अच्छे अच्छे नौकरी लोग, इनकम टैक्स का भी लोग नौकरी छोड़कर इसमें ज्वाइन करते हैं। मेरा दोस्त इनकम टैक्स का जॉब छोड़कर इसमें ज्वाइन किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अच्छे अच्छे जॉब छोड़कर सचिवालय में ज्वाइन करते हैं। आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है। 1 माइनस साइन 60, 1 माइनस साइन 60, साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होगा √3/2 और डिवाइडेड बाई कॉस 60 का वैल्यू होगा 1/2। आप इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है दोस्त, यहाँ पे देखिएगा इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है 1, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा 2, ये यहाँ पे जाएगा तो 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 आप बटे में 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल। आप बताओ आंसर जाएगा 2 माइनस √3। ऑप्शन नंबर आपका बी, 2 माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 एडुटेरिया ने आपको हाइट एंड डिस्टेंस का दिया। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए सीखिए। 50 मीटर ऊंची मीनार, यानी मीनार जब भी मीनार की बात करेगा तो एक समतल सतह पे बात करेगा। 50 मीटर ऊंचा मीनार है, ये 50 मीटर ये ऊंचा आपका मीनार है। मीनार के पाद का मतलब मीनार का आधार, बेस, मीनार के आधार से 50√3 मीटर दूरी पर एक बिंदु पर 50√3 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर या एक बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण के बारे में मैंने हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाया था, वीडियो डाला हूं दोस्त, कि उन्नयन कोण का मतलब होता है कि जब नीचे से आदमी ऊपर की तरफ देखेगा तो इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और जब आदमी ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा, जब आप छत पर से किसी को नीचे देखते हैं तो इसको बोलते हैं अवनमन, और एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। और जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। यानी उन्नयन कोण बोला है, उन्नयन कोण का मान आपसे पूछा है दोस्त, उन्नयन कोण कितना होगा, ये थीटा का मान पूछा है। ये थीटा का मान सबसे पहला काम होता है, आप इसके जो भी मान है उसका रेशियो लीजिए। ये 50 और 50√3 का जब रेशियो लीजिएगा, ये 50 से 50 कटेगा तो यह 1 बचेगा और ये √3 बचेगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जब किसी भी समकोण त्रिभुज में, जब ये चूंकि मीनार है तो ये 90 डिग्री के एंगल पर खड़ा होगा, जब किसी भी समकोण त्रिभुज में ये 1 हो जाए और ये √3 हो जाए तो ये एंगल का मान हमेशा और हमेशा 30 डिग्री होगा। और जब यही ये √3 होता और ये 1 होता तो इस एंगल का मान कितना 60, और जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाए तो ये एंगल आपको 45 डिग्री, मैंने आपको बताया था दोस्त। तो यह 1 है और यह √3 है तो इस एंगल का मान हमेशा 30 डिग्री जाएगा बिना कोई फॉर्मूला लगाए। आइए दोस्त क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये भी आपको ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन है, आइए देखिए। क्वेश्चन आपका है कि दिए गए चित्र में जीवा AB, ये जीवा AB है, और CD ठीक है भाई, ये परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है इंटरसेक्ट करना, इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को काटना। इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात करें, यानी ये निकालना है। यदि CD की लंबाई आपको दिया है 10 और CP की लंबाई आपको 5 दिया है और BP की लंबाई आपको दिया है कितना 3। आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साफ साफ। आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ऐसे जब दो जीवाएं एक दूसरे को बाहर किसी बिंदु पर काटती है, P बिंदु पर काटती है, और ये आपका C है, ये आपका D है, और ये आपका B है, और ये आपका A है। आप लोग के पास कॉन्सेप्ट है दोस्त, आप लोग पढ़े हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी का गुणनफल आपस में मल्टीप्लाई आपस में बराबर होगा। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ की दूरी, आपका यहाँ से यहाँ की दूरी कितना दिया है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू यहाँ से यहाँ की दूरी ये 5 है और ये 10 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना 15 इक्वल टू यहाँ से यहाँ की दूरी 3 है और यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है, आपने इसको मान लिया x, तो ये आपका सबसे पहले यहाँ से यहाँ की दूरी कितना 3 और इंटू 3 प्लस ये टोटल दूरी लिखना है तो 3 प्लस x, और जब आप इसको कटाइएगा तो 3 से कटेगा 3 5 15, 5 5 कितना 25 बराबर में 3 प्लस x का मान निकालना है तो 3 जब इधर आएगा तो 22 आएगा, यानी आप बताओ x का मान 22। आप x किसको माने थे,
इस ए बी जीवा को जो आपसे पूछा है, तो इसका आंसर जाएगा 22। इसका आंसर जाएगा 22 दोस्त। मैंने ज्योमेट्री में पढ़ाया था, एडुटेरिया ने वही सेट किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। सबसे पहले आपने एक वृत्त बनाया और इसका केंद्र O है। AOB वृत्त का व्यास है। AOB इस वृत्त का क्या है दोस्त? व्यास है। या AOB है, या O है, या A है और ये B है। इसका व्यास है, इसका डायमीटर है। डायमीटर है, व्यास को इंग्लिश में बोलेंगे डायमीटर। व्यास है। एंगल ABC बराबर में 70 डिग्री। एंगल ABC, C सर नहीं दिया है दोस्त, घबराने की बात नहीं है, इतना पैनिक होने की बात नहीं है दोस्त। आप एकदम आराम से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अगर घर पे बना रहे हैं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ठीक है, आप समय देकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन रिलैक्स होकर, एकदम रिलैक्स होकर कि हाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, कैसे दिया है, कैसे इसको बनाएंगे, अंदर से जुनून होना चाहिए। इस बार किसी भी हालत में BSSC निकलना चाहिए। नहीं निकलेगा तो फिर मिनी IAS नहीं बन पाएंगे, और ये मिनी IAS है, इसके बाद ही IAS बन पाइएगा दोस्त। ऐसा नहीं है कि आप IAS नहीं बन पाइएगा डायरेक्ट, लेकिन आपके पास एक हमारे मिडिल फैमिली के लिए सबसे पहले जो जरूरी चीज़ होता है वो जॉब होता है। नहीं तो फिर सोचिए, बहुत सारे आपके माता पिता, आपके भाई बहन आप ही पर डिपेंड होंगे, निर्भर होंगे कि आपका जॉब लग जाएगा तो उनकी भी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो दोस्त ये बात याद रखिएगा कि आप ही पर सारा कुछ है, आपको बेस्ट करना है और बेस्ट कीजिएगा। आप रेगुलर सेट बनाइए, मैं आपके साथ हूँ। आइए देखिए दोस्त, यहाँ पे बोला है कि ABC बराबर में 70 डिग्री, ABC 70 डिग्री, और C आपको पता नहीं है, तो C इसका मतलब C एक बिंदु होगा जो इस वृत्त के कहीं ना कहीं परिधि पर होगा, कहीं पर भी हो सकता है। आपने यहाँ पे लिया C, ये C लिया, और आपको बोला ABC, ये एंगल आपको दिया है कितना? 70, ये 70 डिग्री। आप एक कॉन्सेप्ट को जानते हैं, ज्योमेट्री मैंने पढ़ाया था और मैंने बताया था कि किसी भी व्यास के द्वारा वृत्त के परिधि पर, इस व्यास के द्वारा वृत्त के परिधि पर बनाए गए कोण हमेशा 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब कि सर जी आप ये कहना चाहते हैं कि यह एंगल कितना होगा? 90 होगा। हाँ दोस्त, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एंगल 90 होगा, और ये 90 है, और ये कितना है? 70 है। बताइए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180। आपसे पूछा क्या है? BAC, यानी BAC इस एंगल का मान पूछा है। आप सोचिए 90 और 70 कितना? 160। तो ये एंगल कितना होगा? 20। आपका ऑप्शन नंबर A। बच्चे बोलेंगे सर ये जब 90 हो गया और ये 70 है तो 70 और 20 90 नहीं हो सकता। वैसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए। यदि x संख्याओं का औसत y है, x कोई संख्या है, x को संख्या का औसत y है, तो सबसे पहले x संख्या का आपसे मैं पूछूंगा कि योग कितना होगा। तो आपको पता है कि योग बराबर में होता है औसत गुने संख्या, और इसका x संख्या का जो औसत था वो कितना था? y, यानी एवरेज। आपको पता है एवरेज में जब संख्या से गुना कीजिएगा तो ये क्या आता है? संख्या से गुना कीजिएगा तो इसका सम आता है, यानी योग आता है। तो यहाँ पे एक संख्या का योग निकालेंगे तो एवरेज आपका एक संख्याओं का औसत कितना है? y है, तो y गुने x, यानी क्या होगा? xy। उसी तरह से y संख्या का योग पूछेगा तो y संख्या का औसत कितना था? x गुने संख्या कितना? y, यानी इसका x इंटू वाई। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, क्वेश्चन में बोला है कि सभी संख्याओं का कुल औसत कितना है। अब सभी संख्याओं का, यानी x संख्या का और y संख्या का, सभी संख्याओं का औसत पूछा है। तो अब एवरेज पूछेगा तो आपको पता है कि सबका सम, अब x संख्याओं का सम कितना है? xy, और इस y संख्याओं का सम कितना है? xy। अब बटे में टोटल संख्या का होगा, x को संख्या यहाँ पे, y को संख्या यहाँ पे, तो x प्लस y, और इसको जब जोड़िएगा तो ये 2xy और डिवाइडेड बाई x प्लस y। ये आपका किस ऑप्शन में है दोस्त? ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कभी भी निराश नहीं होना है दोस्त। जिंदगी में बहुत ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं अब इसके बाद मेरे से नहीं हो सकता है। आप सोचिए कि जस्ट उसके आगे ही आपका सिलेक्शन है, उसके आगे ही आपकी जिंदगी संवरने वाली है। सिलेक्शन मतलब जॉब ही नहीं होता है, उसके आगे ही आपको सफलता मिलेगा, ये भी सोचना है। बहुत सारे बच्चे
परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब इसके आगे मैं क्या करूँगा, मैं घर जीवन पे बोझ बन गया हूँ। कुछ नहीं, आप बेस्ट करोगे दोस्त, एकदम लगिए, शिद्दत के साथ लगिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65%, जीतने वाले विनर को 65% मिलता है। सबसे पहले आपको टोटल मतों की संख्या कितना, 100%। कुल उम्मीदवार जीतने वाले उम्मीदवार को यानी विनर को, यानी टोटल मत कितना था, 100%। इसमें से कुछ मत विनर को मिला होगा और कुछ मत लूजर को, यानी कुछ जीतने वाले को और कुछ हारने वाले को। W का मतलब विनर, जीतने वाला, और L का मतलब लूजर, हारने वाला। विनर को मिला है 65%। अगर इस 65% टोटल मत 100% है और इसमें से 65% अगर जीतने वाले को मिल गया तो 100 में से 65 घटाएंगे तो क्या आएगा, 35%। और ये 35% किसको मिला होगा, हारने वाले को। अच्छा बताइए, विनर 65, लूजर 35, यहाँ पे हार और जीत का फैसला कितने परसेंट से, 30% से। आपको 30% से होना चाहिए था, लेकिन प्रश्न में बोला है कि वह कितने मतों से जीत गया, 900 मतों से जीत गया, यानी 900 मतों से जीता, लेकिन यहाँ पे जीता है 30% से। तो 30% राउंड में कितना, 900, तो 1% का मान निकालिएगा। वैसे भी आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा कितने बार में, 30, यानी 1% का मान आएगा, 1% का मान आएगा कितना, 30। आपसे पूछा है मतदाताओं की संख्या कितना है, 100%, और 1% का मान जब 30 है तो आप बताइए यहाँ पे 100% का मान कितना आएगा, 1% का मान 30, तो 100% का मान 100 गुने 30 कितना आएगा दोस्त, 30 एकम 30 और पीछे 2 जीरो, यानी 3000। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्त, देखा जाए। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिश्रण है, यानी 10 किलोग्राम का मिश्रण है। इसमें से बालू, यहाँ पे मैंने लिखा बालू और यहाँ पे लिखा मैंने लोहा, ध्यान से देखिएगा दोस्त, बालू और लोहा के मिश्रण में 20% लोहा है। अब सोचिए 20% आपका लोहा है, तो 20% लोहा है तो 80% क्या होगा, बालू होगा, 80% बालू होगा। अगर आप इसका रेशियो लीजिएगा तो यह 1 और ये कितना, 4, यानी 1:4 का है। कितनी बालू और मिलाया जाए, आपसे बोला कि कितनी बालू और मिलाया जाए कि लोहा 10% हो जाए। लोहा 10% होने का मतलब ये 10% होगा। अगर लोहा 10% होगा तो 90% क्या होगा, बालू होगा। आप यहाँ से रेशियो ले सकते हैं दोस्त, रेशियो लीजिएगा तो यह 1 और ये कितना, 9, अरे 1 और 9। अच्छा बताइए, आपसे बोला है कि बालू मिलाया जाए, बालू मिलाने के लिए बोला है, समझिएगा यहीं पे बच्चे को दिक्कत होता है। आपको बालू मिलाने के लिए बोला है, लोहा के बारे में कुछ भी नहीं बोला, यानी लोहा की मात्रा में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो लोहा, आप बताइए लोहा कितना है, शुरू में 1, अभी भी कितना है, 1, यानी शुरू में भी 1 और अभी भी 1 है, इसके मात्रा में कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। लेकिन आप बताओ यहाँ पे कितना बालू मिला दिया गया, 5 यूनिट। कितना यूनिट, 5 यूनिट। 5 यूनिट मिलाएगा, शुरू में 4 था अब आपका 9 हो गया, शुरू में 4 अब आपका 9, 5 यूनिट मिलाया गया। तो 5 यूनिट आपसे बोला है कि कितनी बालू और मिलाया जाए। अगर यूनिट में पूछता तो आंसर दे देते 5 यूनिट, लेकिन आपसे 5 यूनिट नहीं पूछा है, कितनी मात्रा किलोग्राम में पूछा है। तो अब इसकी मात्रा कैसे निकलेगा दोस्त, तो अब ये सोचिए कि बालू 4, लोहा 1, 4 और 1 कितना, 5 यूनिट होना चाहिए था, लेकिन इसकी मात्रा कितना है, 10। तो 5 यूनिट का मान 10 kg है, तो 1 यूनिट का मान 2 kg और 1 यूनिट का मान 2 kg। तो यहाँ पे मिलाया जा रहा है कितना, 5 यूनिट, और 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 और 5, यहाँ पे 5 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 2 है, तो 5 यूनिट का मान कितना, 10 किलोग्राम। आंसर जाएगा 10 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17। एक घोड़े को 2000 रुपए में बेचने पर, एक घोड़े को 2000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है दोस्त, 25% का। यानी 2000 रुपए में बेचा गया तो 25% का लाभ हुआ। यानी किसी भी वस्तु का सीपी अपने आप में आपको पता है कि 100% होता है, और जब वो 25% का लाभ हुआ तो वह कितने परसेंट में बेचा होगा, 125। यानी वह जो बेचा होगा वह 125% में बेचा होगा।
लेकिन रुपया में कितना में बेचा, तो 2000 रुपया, यानी 2000 रुपया में बेचा है। देखिए क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए, एक घोड़े को 2000 रुपये में बेचने पर, बेचा है 2000 रुपये में, बेचने पर 25% का लाभ होता है। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य सीपी अपने आप में 100% होता है, और जब 25% का लाभ होगा तो वह 125% में बचेगा। तो यहाँ से सबसे पहले 1% का वैल्यू निकालिएगा, 1% का वैल्यू निकालिएगा तो 2000, ये कटाइएगा 2000 अब बटे में 125। आप इसको आसानी से यहाँ पे भी कटा सकते हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए 25 से कटेगा, 25 5 125, और ये 25 8 200 और 0, ये 5 से कटेगा, ये 16, यानी 1% का मान आएगा 16। 1% का मान कितना आएगा 16 रुपया। ये चूंकि रुपया में था तो 16 रुपया आएगा। आपसे पूछा कि 40% के लाभ पर बेचा जाए तो घोड़े कितने रुपए में बिकेगा, तो आप बताइए 40% के लाभ पर बेचना है, आप बताइए 40% के लाभ पर बेचना है, तो आप बताइए एसपी कितना परसेंट होगा, 40% का लाभ का मतलब प्लस, यानी 140%, और 1% का वैल्यू 16 है, तो 140 गुने 16 रुपया, यानी यहाँ से गुना होगा तो 16 चौका 64 की 4, हाथ में लगा 6, 16 एकम 16 और 16 6 कितना 22, और ये 0, 2240 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर डी जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आते हैं, यदि आपको पता हो तो, नहीं पता हो तो यही क्वेश्चन किसी के लिए हार्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अपने का 3/2 गुना, इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना, 3/2 गुना हो जाना, इसका मतलब होता है कोई बोलेगा 5/7 गुना हो जाना, कोई बोलेगा कि 4/3 गुना हो जाना। इसका मतलब कि शुरू में जब भी कोई मान फ्रैक्शन में लिखा जाए, ये मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, जब भी मान कोई फ्रैक्शन में है, इसका मतलब वो शुरू में नीचे वाला जो होगा वो शुरू का मान होगा, तो शुरू में उसका मान 2 होगा, लेकिन अब जो हो गया कितना हो गया, 3 हो गया। अगर ये देता तो शुरू में मान उसका 7 होता, अब कितना 5। अगर आप बताओ, अब आपको बोलना चाहिए था कि अगर मैं ये बांध दे दूं कि 4/3 गुना हो गया, इसका मतलब शुरू में कितना 3 और अब कितना 4। तो यहां से समझिएगा दोस्त, क्वेश्चन देखिएगा कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना, यानी 3/2 गुना होने का मतलब कि शुरू में कितना 2, तो शुरू में 2 रुपया था, अब 2 यूनिट था, अब कितना हो गया 3 यूनिट। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। तो 5 वर्ष में सबसे पहले सोचिए 2 रुपये की राशि अब 3 रुपया हो जाती है, तो कितने का वृद्धि हुआ, कितने का ब्याज मिला, 1 का ब्याज मिला। यह 1 का जो ब्याज मिला वो किस पर मिला, 2 पर। आपको ब्याज का दर निकालना है, ब्याज का दर रेट निकालने का कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा कि मूलधन पर 1 वर्ष में जितने रुपए का ब्याज मिलता है उसी को बोलते हैं ब्याज का दर। मेरी बात को फिर से सुनिए दोस्त, मूलधन पर 1 वर्ष में 5 वर्ष दिया है, कभी 6 वर्ष देगा, कभी 3 वर्ष देगा। मूलधन पर 1 वर्ष में जितने रुपए का ब्याज मिलता है उसी को बोलते हैं ब्याज का दर। तो आप बताइए मूलधन कितना है 2, और इस पर कितने का ब्याज मिला, 1 का, तो 1 का ब्याज मिला किस पर, 2 पर। कितने वर्षों में मिला था, 5 वर्षों में। लेकिन यहाँ पे निकालना है कितने वर्षों में, 1 वर्ष में, तो यहाँ पे समय 5 से भागा देंगे, और ये आपका ब्याज का दर हुआ। लेकिन ये प्रतिशत में नहीं है, आपसे प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आप हमेशा 100 से गुना करोगे, तो 100 से गुना कीजिएगा तो 2 5 10, 10 से गुना, 10 से कटेगा 10 दहाँ का 100, यानी 10% इसका आंसर होगा। आंसर जाएगा बी। सेकेंड मेथड बता देता हूँ, सेकेंड मेथड शायद आपको और आसान लगे। अब देखिए, जब भी आपसे गुना गुनी पूछे तो इसका कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट को लिख लीजिएगा कि आपको रेट निकालने का तरीका होता है n-1 अब बटे में t 100। जब भी बोलेगा n गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2/5 गुना, 7/4 गुना, कुछ भी पूछेगा जहां n बराबर में गुना या गुनी, यानी 3 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 3/2 गुनी हो जाएगी, जो भी बोलेगा यही n बराबर में गुना या गुनी है, तो आप n के जगह पे 3/2 - 1 अब बटे में समय कितना 5 और गुने क्या 100, ये %। ये 2 यहाँ पे 2 घटेगा तो 3 में से 2 जाएगा, आपका आएगा 10, 1/2 और नीचे आपका 5 है, तो ये 5 आपका गुना हो जाएगा, ये 1/2 और नीचे आपका 5 और गुने 100, ये कटेगा आपका 10%। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये
इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 आएगा, जो 2 नीचे जाएगा तो 1/2 और 2 गुने 5 और ये 100 कटेगा, आपका 10% आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19। वाह क्या बात है, ये सीए का क्वेश्चन है। यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 12.5, चाहे वो सीआई हो, मेरी बात को सुनेगा, चाहे वो सीआई हो चाहे वो एसआई हो, सीआई और एसआई का मेन हीरो रेट होता है, और जो मेन हीरो रेट होता है उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये 12.5% था, इसको आपने फ्रैक्शन में बदला तो ये 1/8। जब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, जब किसी रेट को प्रतिशत दर को आप फ्रैक्शन में बदल देते हैं तो जो नीचे होता है वो उसका मूलधन होता है, और जो ऊपर में होता है वो क्या होता है, ब्याज होता है, यानी सीआई होता है। 1 वर्ष का जब भी आपको यहाँ पे समय देखिए, समय कितना साल है, 2 साल। जब भी सीआई का क्वेश्चन हो, समय 2 साल दिया तो ये नीचे जो मूलधन है उसका स्क्वायर कीजिएगा, समय 3 साल देगा तो क्यूब कीजिएगा, तो 8 का स्क्वायर कितना, 64, और इसमें 2 साल है तो आप 2 पाई खींचेगा। पहले साल किस दर से, 1/8 की दर से, दूसरे साल भी किस दर से, 1/8 की दर से, तो 64 का 1/8, 64 रुपया मूलधन है, और इस पर 1/8 की दर से जो मिलेगा वो ब्याज मिलेगा, और जब मूलधन पर कोई ब्याज मिलता हो तो उसको बोलते हैं साधारण ब्याज। तो ये 1/8 आपका 8 रुपये का साधारण ब्याज मिला, और 64 पर दूसरे वर्ष जो ब्याज मिलेगा 1/8 की दर से, ये भी आपको 8 आएगा, 64 का 1/8। अब आपको बारी आ गई सीआई निकालने का, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज उसको बोलते हैं जब ब्याज पर ब्याज मिलने लगे। ये पहले साल के पहले कोई ब्याज नहीं था तो ब्याज पर ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरे साल के पहले कौन सा ब्याज, 8, इस पर आपको मिलेगा 1/8 के दर से, तो 8 का 1/8 कितना आएगा, 1। ये जो पूरा डब्बा होता है वो सीआई का होता है। अब बताओ टोटल सीआई कितना, 8 और 8 कितना, 16 और 1 कितना, 17। टोटल सीआई 17, लेकिन टोटल सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन यहाँ पे कितना है 510, तो 17 यूनिट होना चाहिए था, लेकिन प्रश्न में दिया है 510 रुपया, तो 1 यूनिट का मान दोस्त आएगा, 17 से कटेगा, 17 3 51, 30 रुपया, 1 यूनिट का मान 30 रुपया। आपसे पूछा उतनी ही समय अवधि में, उतने ही समय में साधारण ब्याज क्या होगा। मैंने बताया कि जो मूलधन पर ब्याज प्राप्त होता है इसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि जो मूलधन पर ब्याज प्राप्त होता है उसी को बोलते हैं साधारण ब्याज। ये 8 रुपया साधारण ब्याज है, ये भी 8 रुपया साधारण ब्याज है, तो 8 और 8 कितना, 16 यूनिट का मान पूछा है, 1 यूनिट का मान 30 रुपया, तो 16 यूनिट का मान 16 गुने 30, 480 रुपया। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 है, अच्छा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए किसी काम को, ध्यान से देखिएगा, ए किसी काम को 8 घंटों में तथा बी उसी काम को 12 घंटों में करता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछे जाते हैं, जब भी ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन बहुत हार्ड होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड करेगा, लेकिन आपका जब प्रैक्टिस रहेगा तो वही क्वेश्चन, जो हार्ड क्वेश्चन, जो बच्चे हार्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा आपके लिए आसान लगेगा दोस्त। यहाँ पे देखिएगा, ए किसी काम को 8 घंटों में, ये 8 घंटों में, बी उसी काम को कितने घंटों में, 12 घंटों में कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिन, कितने घंटों में पूरा होगा। ये घंटा है, ये आवर है, ये भी आपका आवर है, ये आवर है दोस्त। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो भी समय रहता है उसका एलसीएम लेते हैं, और समय का जब एलसीएम लीजिएगा, जब समय का एलसीएम लीजिएगा तो वो आपका वर्क आता है, तो टोटल वर्क कितना आएगा, 8 और 12 का एलसीएम आपको 24 आएगा। ये टोटल वर्क आपका 24 आया, तो 8 से टोटल काम 24 को, और इस 24 काम को ए जो है 8 घंटों में करता है, तो ए की क्षमता क्या होगी। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में, एक घंटे में, एक दिन में, एक घंटे में, एक सेकेंड में, एक मिनट में, यानी इकाई समय में किए गए कार्य को उसकी क्षमता बोलते हैं। तो टोटल कार्य 24 है और इसको 8 घंटों में कर रहा है, तो एक घंटे में कितना काम करेगा, तो 3, और यहाँ पे 24 में 8 से भागा देंगे तो 3 आएगा, और ए की क्षमता हो गया। बी की क्षमता पूछेगा तो 24 में 12 से भाग देंगे कितना आएगा, 2। आपसे पूछा है कि जब दोनों मिलकर काम करें, समय पूछा है, समय पूछा है कि जब दोनों मिलेगा तो समय बराबर में होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क आ बटे में जिसकी द्वारा समय पूछेगा। ए और बी के द्वारा समय पूछा है तो ए और बी की क्षमता, ए तथा बी की क्षमता, क्षमता को इंग्लिश में बोलते हैं एफिशिएंसी। टोटल वर्क आपका कितना है दोस्त, 24, और ए और बी 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना, 5,
यानी ये आपका जो भी समय आएगा घंटा में आएगा। तो 24 में 5 से भागा दीजिएगा तो 4 बार में जाएगा, 5 चौका 20, 4 शेष बचेगा, 4 पूर्णांक 4 बटे में कितना 5, ये घंटा। ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। ये क्वेश्चन है, राम 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है। यदि मतलब कंडीशन दे दिया, यदि वह 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। 5/6, फिर वही बात आ गया 5/6। इसका मतलब कि शुरू में आप ही बताइए, अभी जस्ट मैंने बताया था कि शुरू में उसका चाल कितना होगा 6, और अब कितना हो गया 5। अगर 5/6 की चाल से चले तो उस 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। पहले वो 6 से चलता था, अब वो 5 से चलने लगा, तो 20 मिनट का देर हो रहा है। तो पूछा है कि उसके घर से दफ्तर की, घर से ऑफिस की दूरी क्या होगा। घर से ऑफिस की दूरी पूछा है दोस्त। आइए देखते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। ये 20 किलोमीटर है, 20 से 200 नहीं 20 से। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपका शुरू का है। तो शुरू में उसका स्पीड कितना था 5/6 होने का मतलब 5/6 होने का मतलब शुरू में उसका स्पीड था 6, अब कितना हो गया 5। तो आपको पता है कि घर से ऑफिस की दूरी आपका कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब वो चेंज नहीं होगा। आज जाइए तो भी आपके घर से ऑफिस का दूरी वही होगा, कल जाइएगा तो वही रहेगा। यानी जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहे तो स्पीड और टाइम के बीच में इन्वर्स का रिलेशन होता है। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। यदि स्पीड 6 और 5 का, स्पीड का रेशियो 6:5 का है, यानी स्पीड आपका 6 और 5 का है, तो बताइए टाइम जो लगेगा वो टाइम हमेशा इन्वर्स हो जाएगा। यानी 5 और 6 उल्टा हो जाता है, इसी को बोलते हैं इन्वर्स। यानी जब स्पीड 6 रहेगा तो समय लगेगा 5, और जब स्पीड कम हो जाएगा तो समय ज़्यादा लगेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो सोचिए वह कितना देर से पहुंचा, यहाँ पे कितना यूनिट देर से पहुंचता है, तो 1 यूनिट। लेकिन आपके प्रश्न में दिया है 20 मिनट देरी से। 1 यूनिट का मान कितना 20 मिनट। 20 मिनट मिनट है, मीटर है तो मिनट है, भावनाओं को समझिएगा। तो 1 यूनिट का मान 20 मिनट, तो 5 यूनिट का मान कितना 100 मिनट। यानी शुरू में 100 मिनट लगता था और 6 यूनिट का मान 120 मिनट। आपसे पूछा है कि घर से ऑफिस की दूरी, दफ्तर की दूरी। अब बताइए समय निकल गया और उसका शुरू का स्पीड कितना था 12 किलोमीटर पर आवर। तो जब स्पीड मालूम हो और समय मालूम हो तो आपको दूरी निकालने का कंसेप्ट होता है डिस्टेंस बराबर में दूरी बराबर में चाल गुनी समय। चाल कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। समय आपको आवर में है तो 12 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे समय जो आया है मिनट में है, तो 100 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा दीजिएगा। ये आपका स्पीड, ये आपका समय, ये आपका आवर में चेंज हो गया, और ये किलोमीटर पर आवर है। 0 से 0 कटेगा, 6 से कटेगा, 6 दूनी का 12, 2 दहा का 20, यानी 20 किलोमीटर आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ बच्चे परेशान थे, जब मैंने टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन डाला था तो बच्चे परेशान थे, सर मेरा 20 आ रहा है लेकिन दिया है 200। अरे आप ही सही हो दोस्त, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अंदर से, टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, आइए देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 रेशियो का क्वेश्चन है दोस्त। क्वेश्चन बोला है कि A अनुपात B बराबर में 2:3। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए A अनुपात B बराबर में 2:3, तो आप, और B अनुपात C बराबर में 4:5, तो A अनुपात B अनुपात यहां पे लिख दीजिएगा C, और इसका मान दिया A अनुपात B का मान दिया। देखिए दोस्त यहाँ पे A अनुपात B का मान कितना दिया 2:3, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या 3। फिर आपको दिया है B अनुपात C का मान 4:5। B अनुपात C बोला है तो B के नीचे आपको 4 और C के नीचे कितना 5। आपको पता है मैं रेशियो में पढ़ाया था कि इसके आगे का जगह ये खाली है, इसके पीछे का ये जगह खाली है। तो जब आगे का और पीछे का जगह खाली है तो इसके आगे वही संख्या होगा, या 3 के आगे खाली है तो 3 ही होगा, और 4 के पीछे खाली है तो क्या होगा 4 ही होगा। आप यहाँ पे ऐसे लाइन खींचेगा, यहाँ पे लाइन खींचेगा दोस्त, और ये 2 को 4 में गुना कीजिएगा कितना आएगा 8। ये आपका 3 चौका 12,
ये 3 5 15 आएगा दोस्त। आपसे पूछा है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का मान क्या होगा। तो अगर ए प्लस बी और अनुपात बी प्लस सी का मान पूछा है तो ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी और अनुपात बी प्लस सी का आपसे मान पूछा है। तो आप बताइए ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना, 8 और 12 कितना 20 अनुपात बी और सी को जोड़ेंगे तो 12 और 15 कितना 27, ये 27 और ये कटने लायक नहीं है तो इसका आंसर जाएगा 20 अनुपात 27। ऑप्शन नंबर डी जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हर एक क्वेश्चन को आप सोचिए कि एकदम फॉर्मूला से बना ही दे, जरूरी नहीं है, आप ऑप्शन से भी बनाओ, अपना कॉमन सेंस भी लगाओ। जैसे ये क्वेश्चन है, a प्लस बी का मान आपको दिया है 7 और a इंटू बी का मान दिया है 12। आप ऐसी दो संख्या को लीजिए जिसको जोड़ने पर 7 आए और गुना करने पर 12 आए, तो आपका कॉमन सेंस तुरंत बोलेगा कि सर जी अगर a और b का मान a के जगह पे 4 और b के जगह पे 3 लूंगा तो 4 और 3 कितना 7, तो 4 और 3 जोड़िएगा तो 7 आएगा, 4 और 3 जोड़िएगा तो कितना आएगा 7 और 4 और 3 को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 12। तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे आपने 4 लिया था, बी के जगह पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे 4 भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्त। तो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान निकालना है तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और 16 9 कितना 25। ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, आइए देखिएगा। अरे वाह, एलजेब्रा का क्वेश्चन है दोस्त। ये क्वेश्चन आपका जब भी एडवांस का क्वेश्चन आप लोग देखिए तो अंदर से खुश होइए, समय कम लगेगा। तो x माइनस 1/x इक्वल टू कितना है 1/2 है और आपसे पूछा है 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर का मान पूछा है। तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि यहाँ से सर कॉमन निकल सकता है, क्या निकलेगा 4, तो एक्स स्क्वायर आप प्लस 1/x स्क्वायर इसी का मान निकालना था। सर ये मान मालूम होता ना तो वैल्यू को रख देते हैं। आप याद कीजिएगा, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि आपको पता होगा कि x माइनस 1/x इक्वल टू a रहेगा, तो एक्स स्क्वायर आप प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमेशा a स्क्वायर और ये माइनस में रहेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा और ये प्लस में रहेगा तो क्या आएगा माइनस आएगा। अब इस क्वेश्चन को इसमें देखिएगा दोस्त ध्यान से, इसको आप नोट कर लेना कॉपी में, यानी x माइनस 1/x का वैल्यू a रहेगा तो a के जगह पे कितना है 1/2 है, तो इसको कीजिएगा आप ऐसे। तो यहां पे देखिए स्क्वायर कीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो यहां पे आएगा, आप डायरेक्ट लिखो ना, आप जब कॉन्सेप्ट पता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का क्या स्क्वायर और प्लस कितना 2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4 आप प्लस 2 इसको जोड़िएगा तो 4 दूनी 8 और एक क्या 9 बटे में कितना 4, इसका मान आया, किसका मान एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ पे वैल्यू को पुट कीजिएगा तो ये 4 पहले से है, देखो दोस्त ये 4 पहले से है, 4 इंटू इसका मान 9/4 आया और यहाँ पे कटा और आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लीजिएगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला कि x माइनस 1/x इक्वल टू अगर a होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आएगा ए स्क्वायर, ये माइनस होगा तो प्लस होगा, अब प्लस होगा तो माइनस, इसका मतलब क्या है सर, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा +2 और ये प्लस होता तो क्या होता माइनस होता। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, आइए देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 द्विघात समीकरण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में 0 का विविध का डिस्क्रिमिनांट कितना होगा। आप लोग बचपन में पढ़े थे, बचपन इन द सेंस आप 10th क्लास में पढ़े थे, ध्यान से देखिएगा दोस्त, आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में 0 डिस्क्रिमिनांट, तो x का जो भी कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट का मतलब जो गुणा में होगा उसको बोलते हैं a, और x का जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं b, और जो कांस्टेंट टर्म होता है तो उसको c बोलते हैं। तो यहाँ पे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। तो b का मतलब x का कोफिशिएंट आप लोग लिखिएगा, x का कोफिशिएंट b होगा तो ये 1 का स्क्वायर कितना 1 माइनस 4 इंटू a के जगह पे कितना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को बोलते हैं a, यहाँ पे 1 और c के जगह पे कितना 1 यानी 1 माइनस 4 माइनस 3 यानी ऑप्शन नंबर आपका
बी। ये आपका 25 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ दोस्त, और मैं इसी तरह से पूरे एडुटेरिया के सेट को एक सीरीज के रूप में चलाऊंगा। आप अपने सारे दोस्त को बोलिए कि बिहार सचिवालय का एग्जाम का जो डेट दे दिया, अब जरूरी है सेट बनाना। नई चीज पढ़ने से अच्छा है कि जो चीज पढ़े उसको रिवाइज कीजिए, और सेट का प्रैक्टिस जितना कीजिएगा आपके लिए बेस्ट होगा। तब तक के लिए दोस्त, जय हिंद।